मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज थे, क्या क्या उनके एग्जांपल्स थे, उनके क्या क्या यूजेस थे, वो सारी चीजें हमने करवाई कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। और सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके पास जो एग्जांपल्स थे, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, इसमें टिंडल इफेक्ट भी था, वो सब हमने करवाया आपको। सस्पेंशन क्या होते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास यहाँ कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सर्स होते हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर्स, उनको कैसे अलग कर सकते हैं आप। बेसिक टेक्निक होंगी, बेसिक मेथड होंगे कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सर्स हैं, जो मिक्सर होते हैं, मतलब दो तरह के होमोजेनियस हेट्रोजीनियस, उनको कैसे अलग कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट को, कि जो दो कंपोनेंट्स मिलकर बना है उनको हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, उन अलग अलग कंपोनेंट को कैसे अलग किया जा सकता है। ये होगा आपके पास यहाँ। जैसे कि टू स्प्रेड डाई फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक, एक इंक जो रहता है आपके पास, इंक स्याही जो है आपके पास, उसमें वो चाहे ब्लैक इंक हो या चाहे ब्लू इंक हो, उसमें से डाई का मतलब रंग, उस रंग को कैसे अलग कर सकते हैं आप, उस रंग को आप कैसे अलग कर सकते हैं। आपके पास ये पहला आपके पास समझिए क्वेश्चन है एक तरह से कि ब्लू या ब्लैक इंक को आप एक डाई से कैसे अलग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, अब वो क्या करना है, ये एक आयरन स्टैंड होगा आपके पास यहाँ, ये एक तरह का आयरन जो है ना स्टैंड है आपके पास यहाँ। आपने क्या किया, यहाँ जो ऐसे फायर के लिए आपने कोई बर्नर लगाया, ठीक है, उसके ऊपर क्या रखा हुआ था, एक ग्लास की बीकर रखी हुई थी जिसमें वाटर था, जिसमें पानी था, वाटर, ठीक है, वो आपके पास ग्लास है, उसके ऊपर क्या है, एक वॉच ग्लास है, और उस वॉच ग्लास के ऊपर 2 या 3 ये वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास, उसके ऊपर कुछ एक बूंदे जो है ना वो है इसकी इंक की। अब जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो जो इंक है वो क्या होती है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर इन अ डाई। पानी में एक रंग मिला हुआ है, पानी में एक रंग मिला हुआ है, ये होता है आपके पास, मतलब पानी क्या सॉल्वेंट है और वो डाई है आपके पास। अब जैसे ही आप गर्म करेंगे तो जो कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट इवापोरेट्स, वो कंपोनेंट इस मिक्सर में, वो कंपोनेंट जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, एंड लेफ्ट बिहाइंड द डाई, और नीचे किसको छोड़ देगा, रंग को छोड़ देगा, जो ब्लू या ब्लैक डाई था उसको नीचे छोड़ देगा और खुद क्या हो जाएगा, इवापोरेट्स हो जाएगा। तो वी स्प्रेड ए डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। हम किस मेथड से, इवापोरेशन मेथड से, इवापोरेशन मेथड से हम किसको, ब्लू या ब्लैक इंक से डाई को, उस रंग को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल किससे, इवापोरेशन से, क्योंकि जो सॉल्वेंट था यहाँ उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, वो क्या हो जाएगा, वहां इवापोरेट हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, ये होगा आपके पास, वो बाहर चला जाएगा। ये है आपके पास यहाँ कि एक ब्लू या ब्लैक इंक से हम किसको, एक डाई को कैसे अलग कर सकते हैं, इवापोरेशन मेथड से। इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेट होना, किस मतलब क्या कि ना, द प्रोसेस जिसमें, वो एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉल्वेंट जो ना इवापोरेट मतलब बॉयल हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या होता है, वो इवापोरेट हो जाता है, वो किस में, गैसीय स्टेट में बदल जाता है, वो क्या होता है, इवापोरेशन मेथड, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इवापोरेशन, ठीक है। ये है आपके पास पहला। उसके बाद में आपके पास है दूसरा तरीका, टू स्प्रेड क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम क्रीम को, क्रीम मतलब आपने इसके लिए पहले इसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, आपने बाजार से, मार्केट से दूध खरीदा होगा,
तो दूध के अलग अलग पैकेट होते हैं, उनके अलग अलग प्राइस भी रहते हैं। वो आपको कहता है आपको टोन में, डबल टोन में चाहिए कि मतलब आपको ज्यादा फैट चाहिए या कम फैट चाहिए, उसी के हिसाब से आपको पैसे बता रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डेयरीज होती हैं उनमें क्या करते हैं कि मिल्क से फैट निकालते हैं। यदि आपको ज्यादा फैट का चाहिए तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, कम फैट का चाहिए तो आपको कम पैसे चुकाने होंगे। दूध मिल्क उतना ही होगा, मिलीलीटर में उतना ही होगा, लेकिन आपको मिलीलीटर लीटर में उतना ही होगा, लेकिन उसमें क्रीम की परसेंटेज अलग अलग होगी, किसी में कम क्रीम, किसी में ज्यादा क्रीम, ये होता है। तो उस क्रीम को मतलब घी, मिल्क से आप उस क्रीम को कैसे निकाल रहे हैं, फैट, वसा कैसे निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे हैं यहाँ पे कि क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क by the method of centrifugation when milk is spun rapidly then cream is separated from milk। और वाटर का लीजिए, क्योंकि फिर तो वो पानी बच जाएगा। यदि सारा फैट निकालिए तो आपने थोड़ा फैट निकाला तो मिल्क ही कह सकते हैं आप उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। मतलब क्या है ये सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जब दूध को बहुत ज्यादा स्पन किया जाता है रैपिडली, बहुत ही तेजी से क्या किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, स्पन किया जाता है। स्पन मतलब कि ना एक ही जगह के ऊपर उसमें एक मशीन होती है, एक ही जगह के ऊपर उस मशीन को या एक ही जगह के ऊपर लकड़ी को घुमाया जाता है। घरों में क्या करते हैं, गांव में तो आजकल रही कहते हैं उसे आप, ठीक है। क्या होता है कि ना झेरनी होता है एक, ठीक है, एक लकड़ी का बना हुआ, ठीक है, कि यंत्र होता है जिसको किसमें एक मटके में जिसमें क्या था, दूध था आपके पास, उसके अंदर डाल देंगे और क्या करेंगे, उसे एक ही जगह के ऊपर घुमाएंगे। तो जो चीज हल्की होगी, ठीक है, द कंपोनेंट्स विच इज लाइटर प्रेजेंट एट द टॉप एंड द कंपोनेंट विच इज हैवियर और डेंसर प्रेजेंट एट बॉटम, कि जो कंपोनेंट हल्का होगा वो तो ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, ऊपर आ जाएगा, और जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा। ये होता है आपके पास, इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। मिल्क से हम क्या करते हैं, देखिए दही होता है ना, उसके अंदर दही वगैरह डालते हैं, क्या होता है कि जो घी जो है वो ऊपर आ जाता है, लस्सी जो है वो नीचे रहता है, मतलब पानी हैवियर है वो नीचे रह जाएगा और जो फैट है वो ऊपर आ जाएगी। ये होता है आपके पास क्रीम को मिल्क से, ठीक है। जब पानी दूध को क्या करता है, बहुत तेजी से एक ही जगह के ऊपर उसमें कोई मशीन डाली जाती है, उसको घुमाया जाता है, तो जो मतलब हल्का होगा, लाइटर होगा, वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कंपोनेंट, और जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। इसके एप्लीकेशंस है, क्रीम को मिल्क से अलग किया जाता है, वेरियस जो टेस्ट किए जाते हैं डायग्नोसिस में, ठीक है, ब्लड के सैंपल वगैरह ले लेते हैं, तो इसी तरह से हमें टेस्ट का पता लगता है कि कितनी क्या चीज है हमारे ब्लड में, अब कोई कम हुआ है या कोई ज्यादा हुआ है उसका। ये है आपके पास, ये है दूसरा टेक्निक, ये होगा आपके पास है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, मतलब द क्रीम टू स्प्रेड क्रीम फ्रॉम मिल्क, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इज यूज्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और क्या होता है इसका प्रिंसिपल कह लीजिए, व्हेन मिल्क इज स्पन रैपिडली देन द लाइटर कंपोनेंट प्रेजेंट एट द टॉप एंड द हेवियर कंपोनेंट प्रेजेंट एट द बॉटम। ये होगा आपके पास, ये करना आपको। ये था आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ऊपर वाला इवापोरेशन मेथड, ये था आपका इवापोरेशन मेथड से आप इसे अलग कर सकते हैं, किसको, डाई को ब्लू या ब्लैक इंक से, और क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन होगा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। ये है आपके पास, यहाँ ये करना आपको। उसके बाद में आपके पास है यहाँ तीसरा, टू स्प्रेड ए मिक्सर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। एक मिक्सर से इमिसेबल लिक्विड को अलग कैसे किया जा सकता है, टू स्प्रेड ए मिक्सर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। इमिसेबल लिक्विड मतलब इमिसेबल क्या कहते हैं आप, जो पूरी तरह से दृश्य हो। मिसेबल का मतलब है दृश्य, और इमिसेबल का मतलब दृश्य। दृश्य का मतलब जिनको देखा जा सके, जैसे आपके पास पानी में केरोसिन ऑयल है,
पानी में मिट्टी का तेल मिला हुआ है, तो आप देखेंगे पानी और मिट्टी का तेल बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे उस पूरे सॉल्यूशन में आपको, तो वो होगा इमिसिबल। अब उनको अलग कैसे कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि केरोसिन ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में नहीं डिजोल्व होता, वो मिलता नहीं पानी में। पानी में कोई भी तेल, ये तो केरोसिन ऑयल है, कोई भी तेल डाल देंगे, सरसों के तेल की बूंद डालेंगे आप, क्या होगा, वो ऊपर रहेगा, सरसों का तेल पानी के ऊपर तैरता फ्लोट करता रहेगा, पानी में डिजोल्व नहीं होता, वो पानी में डिजोल्व नहीं होता, वो देख भी सकते हैं आप इसे, ये था आपके पास। अब आप उसे कैसे अलग करेंगे, टू स्प्रेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड वी यूज स्प्रेटिंग फनल, स्प्रेटिंग फनल, ठीक है। दोज मिक्सर्स which have two miscible liquids, these components are separated by spreading funnel, इन कंपोनेंट को स्प्रेटिंग फनल से सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। कैसे अलग किया जा सकता है इनको, ध्यान से देखना आपने कि एक स्प्रेटिंग फनल लेना है आपको, ये स्प्रेटिंग फनल होगा, स्प्रेटिंग फनल, ठीक है। ये कोक लगाएंगे यहां, फिर यहां ये आपके पास स्टैंड है कोई, इस स्टैंड में आपके पास यहां क्या लगा हुआ है, एक स्टॉप कोक लगा हुआ है, स्टॉप कोक, स्टॉप कोक एक नल है, ठीक है, स्टॉप कोक। अब क्या होगा, यहां पानी के अंदर क्या केरोसिन ऑयल है, तो क्या होगा, पानी यहां होगा आपके पास वाटर, क्योंकि वाटर डेंसर होता है पानी H2O, और यहां आपके पास क्या है, केरोसिन ऑयल, क्योंकि केरोसिन ऑयल वाटर में नहीं मिलेगा, ये केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल। अब क्या करेंगे आप, जैसे स्टॉप को ओपन करेंगे, व्हेन स्टॉप कॉक इज ओपन, जैसे आप इसे खोलेंगे पानी निकलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही सारा पानी निकल जाए वहां से, ये सारा पानी निकल जाए, क्या रह जाएगा आपके पास, केरोसिन ऑयल रह जाएगा। आप कर सकते हैं अलग अलग इनको, तो स्प्रेटिंग फनल से मतलब किनको, उन लिक्विड्स को आप, मतलब उन लिक्विड्स को आप अलग कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व ना होते हो, जो एक दूसरे में डिसॉल्व ना होते हो, उन लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं आप किससे, स्प्रेटिंग फनल से, स्प्रेटिंग फनल से। सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड है ये, कौन सा मेथड है ये, फिल्ट्रेशन मेथड। और क्या यूज करना आपको, स्प्रेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन एक तरह का, किस तरह का फिल्ट्रेशन है, अब आप ये कहेंगे फिल्टर में तो छान रहे हैं जी, दोनों चीजें निकल रही हैं, छान ही रहे हैं आप, लेकिन यहाँ स्टॉप को कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि केरोसिन ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा, और यहाँ वाटर यहाँ से नीचे निकल जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास, केरोसिन ऑयल रह जाएगा। स्प्रेटिंग फनल से, स्प्रेटिंग फनल से ये होगा। ये तो ये तीन टेक्निक आपको करनी है, इवापोरेशन मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन और स्प्रेटिंग फनल से। इवापोरेशन से किसको अलग किया आपने, ब्लेक या ब्लूइंग को, ब्लेक या ब्लूइंग से उसकी डाई को। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आपने किसको अलग किया, क्रीम को, किससे, मिल्क से। और स्प्रेटिंग फनल से दो इमिसिबल लिक्विड को आपने क्या किया, सेपरेट किया। ये होगा आपके पास, ये काम आपको करना है। ये तीन मेथड जो है ये कर रहे हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे।